जय माई की सभी भक्तजनों को मैं निखिल पांडे आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस YouTube वीडियो में हम आज महापाड़ा भवानी के इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से माँ के इतिहास के बारे में जान सकें। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए माँ पाड़ा भवानी के इतिहास को जानते हैं। माँ पाड़ा भवानी का प्राकट्य राजस्थान के टीडवाना शहर में नमक नामक स्थान पर हुआ है। कहा जाता है कि राजस्थान के एक नगर सेठ थे जिनका नाम भैंसा सेठ था। उनकी गाय एक ग्वाला जंगल में चराने ले जाता था। उनमें से एक गाय का दूध सुबह होता था परंतु शाम को नहीं होता था। यह बात सेठ जी ने 4-5 दिन देखी। फिर उन्होंने यह बात ग्वाले से पूछी कि मेरी इस गाय का दूध सुबह होता है लेकिन शाम को नहीं होता, तुम इसका दूध निकाल देते हो। फिर ग्वाला कहता है कि नहीं सेठ जी, मैं नहीं निकालता, अगर कोई और जंगल में निकालता होगा तो मैं आज इस गाय पर नजर रखूंगा। ग्वाला पूरे दिन गाय पर नजर रखता है। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं वह गाय झुंड से अलग होकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है। उस पेड़ का नाम केर का पेड़ था, जिसके नीचे वह गाय आकर खड़ी हो जाती है और वहाँ उस पेड़ में से एक 8 वर्ष की कन्या के रूप में माँ निकलती है और उस गाय का दूध पीती है और उस गाय का दूध पीकर वापस चली जाती है। ग्वाला यह सारी घटना देखता है और शाम को अपने सेठ को बताता है। सेठ को पर इस बात पर विश्वास नहीं होता कि इस घने जंगल में कन्या कहाँ से आई। उसको लगता है कि यह ग्वाला खुद ही इस दूध को पी जाता होगा और यह सब झूठ बोल रहा है। दूसरे दिन सेठ भी उसके साथ ग्वाले के साथ घोड़े पर सवार होकर गया और पूरे दिन उस गाय पर नजर रखी। जैसे ही शाम के 4 बजे वह गाय केर के पेड़ के वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हो गई और उसी समय उस वृक्ष में से 8 वर्ष की कन्या के रूप में मां निकली और दूध पीने लगी। जैसे ही वह कन्या दूध पीकर जाने लगी, श्री सेठ जी ने उस कन्या को रोका कि आप कौन है देवी? आप शक्ति माँ जगदम्बा हूँ। मैं इस गाय का दूध पिया है, तुम बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? तो उस समय सोने चांदी का प्रचलन बहुत था, तो सेठ के मुंह से चांदी निकली। तब कन्या ने कहा तुम्हें चांदी चाहिए, तुम अपना घोड़ा और अपनी गाय लेकर यहाँ से जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। तब वह शेर घोड़े पे सवार होकर गायों को आगे करके जाने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, आसमान में तेज गर्जना होने लगी, धरती कांपने लगी और आसपास का वातावरण एकदम बदल गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, उसको एक तेज गर्जन के कारण वह डर गया। वो उसने सोचा यह सब उस कन्या के कारण हो रहा है। तब उसने अपना घोड़ा मोड़कर उस कन्या के पास जाने लगा। फिर उस जगह वृक्ष के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि वहाँ वो कन्या नहीं है और माँ की प्रतिमा है। वह उस प्रतिमा को देखकर बहुत ही भावुक हो गया। उसने माँ की प्रतिमा को ध्यान से देखा तो उस प्रतिमा का बायां पैर आधा ही था। इसको देखकर वह बहुत उदास हुआ क्योंकि उसने माँ का वचन तोड़ा था कि माँ ने उसके पीछे मुड़ने के कारण यह हुआ है कि माँ का आधा पैर नहीं आ पाया है। और जहाँ उस सेठ का घोड़ा और गाय ने पैर रखा था वो पूरी धरती चांदी की हो गई। सेठ कहता है अब मैं इस चांदी को ले नहीं सकता क्योंकि मैंने माँ का वचन तोड़ा। फिर उसके बाद वह सेठ माँ से क्षमा मांगता है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण यह अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यह चांदी नहीं चाहिए और यह चांदी मैं ले जा भी नहीं सकता और इसका प्रयोग नहीं कर सकता और आगे कोई राजा आएगा और इस पर शासन करेगा और लोग इस चांदी के कारण लड़ मर कर मर जाएंगे। इसका ऐसा उपयोग कर दो कि माँ मैं भी प्रयोग कर सकूं और आगे वाला समय भी इसका प्रयोग होता रहे। इसलिए माँ ने इस चांदी को पिघला दिया और पूरी जगह नमक की खान कर दी। उसके बाद आज तक माँ की कृपा से वहाँ पर आज भी नमक की खान बनी हुई है। माँ ने जिस प्रकार से वहाँ चांदी हुई थी उसको पिघलाकर उसका पानी कर दिया था, उसी पानी के द्वारा वहाँ पर आज भी नमक होता है, जिससे कि कई लोग उससे अपना व्यापार चलाते हैं। उसके बाद भैंसा सेठ ने विक्रम संवत 902 के करीबन माँ का भव्य मंदिर बनवाया और चैत सुदी की 14 को माँ की मूर्ति की स्थापना कराई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माई जी की।